नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। पहली खेप में कोविशील्ड की 3,23,000 डोज स्पेशल फ्लाइट से रायपुर पहुंचे। 16 जनवरी को इस महाअभियान के तहत देश के साथ छत्तीसगढ़ के 99 केंद्रों में टीकाकरण का शुभारंभ होगा। वेलकम वैक्सीन। ये वो शुभ घड़ी की तस्वीर है जब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। पहली खेप में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की 3,23,000 डोज एयर कार्गो से रायपुर पहुंचे। एयरलाइंस की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम को रिकॉर्ड 5 मिनट में वैक्सीन के 27 कॉटन हैंडओवर किए गए। एयरपोर्ट से सभी कॉटन को स्टेट वैक्सीन सेंटर के लिए रवाना किया गया। 3,23,000 वैक्सीन हमारे पास इंडिगो के एयर फ्लाइट से आ गई है और ये वैक्सीन अभी हम राज्य वैक्सीन भंडार में संधारित करेंगे। ये टीकाकरण का कार्यक्रम हमारा 16 तारीख को शुरू हो जाएगा। अपनी साइट्स बढ़ा देंगे। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो फर्स्ट डोज लग जाए, क्योंकि हमें 28 दिन या 1 महीना बोलना चाहिए, हमें सेकेंड डोज लगाना है। 27 कार्टन्स थी टोटल, जिसको कि इंडिगो ने रिकॉर्ड टाइम सिर्फ 5 मिनट में जो स्टेट गवर्नमेंट से आए थे ऑफिशियल्स उनको हैंडओवर किया है। एयरपोर्ट पहुंचे मेयर एजाज ढेबर ने वैक्सीन वाहन को दंडवत प्रणाम किया। वहीं रायपुर विधायक कुलदीप जुनेजा ने वैक्सीन के पहुंचने पर खुशी जाहिर की। इससे पूरा देश खुश है और हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंजेक्शन सबको लगे और वापस पहले जैसी खुशहाली लौट आई। खुशियाँ सबके चेहरे में खुशियाँ लौट आए। सब अपने परिवार, दोस्तों, यारों, भाइयों के साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें। तो जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, आज वो हमारे साथ में, हमारे बीच में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीका लगेगा और फरवरी तक आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ में तैयारी पूरी कर ली गई है। बस्तर के 5 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। कि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा और जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको ये लगेगा। तो पहले तो ये आम जनता के लिए नहीं है और आम जनता के लिए तो फरवरी के आखिरी तक के यदि उपलब्ध हो जाए तो शायद फरवरी के आखिरी तक की उपलब्ध हो। राज्य स्तर से वैक्सीन आने की संभावना 14 तारीख को है और जैसे ही आ जाता है वैक्सीन तो हम लोग उसको फिर 16 तारीख से उसकी तैयारी कर लिए हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा हमारे जिले में। छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन मिली है, जिसके लिए एक राज्य स्तरीय, 3 क्षेत्रीय और 27 जिला स्तरीय कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। राज्य के 1,349 केंद्र में से 99 में 16 जनवरी को टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धान और किसान के मुद्दे पर कई दिनों से जारी घमासान के बीच भाजपा ने आज पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया। धान खरीदी में अव्यवस्था और घोषणा पत्र के वादे पूरे करने की मांग करते हुए भाजपा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। इधर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते हुए राजधानी रायपुर समेत कई जगह जवाबी प्रदर्शन किया। सत्ता से बाहर होने के करीब 2 साल बाद पहली बार भाजपा ने किसी मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में एक साथ ऐसा प्रदर्शन किया। विधानसभा स्तरीय इस प्रदर्शन में भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी और कांग्रेस के घोषणा पत्र की वादा खिलाफी को लेकर हल्ला बोला। रायपुर में चारों विधानसभा को मिलाकर छोटे बोरिया में धरना दिया गया, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, नंदे साहू के अलावा चारों विधानसभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पत्थलगांव, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा और सरोज पांडे ने दुर्ग में मोर्चा संभाला। किसानों का जो बोनस की राशि बाकी है वो बोनस की राशि वापस करेंगे। 2 साल का बोनस आज तक नहीं मिला।
किसानों के मामले को लेकर के, धान खरीदी को लेकर के, और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा बदहाली की स्थिति पूरे प्रदेश में धान खरीदी में निर्मित की गई है। 2 साल का बोनस देने के बाद कहीं आज तक बोनस नहीं मिला। विश्वासघात करते हैं तो हमारे यहाँ कोई किसानों के धान को खरीदने की बात नहीं कहते हैं कि बगल से चले आ रहा है। चाहे रकबा कटौती की बात करी, चाहे बारदाना की समस्या की बात करी, पूरा अव्यवस्था फैला के किसान मतलब त्रस्त करे के काम भूपेश बघेल जी की सरकार करत है। ओकर कारण से किसान पूरा छत्तीसगढ़ में त्रस्त है। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, नकारा हो गई है, और छत्तीसगढ़ की सरकार को हम ये कह सकते हैं कि उसमें अब काम करने का माध्यम नहीं बचा है। हजारों की संख्या में आएंगी। आज मैंने 2000 कहा था तो 2000 आए हैं, और 22 तारीख के कार्यक्रम में कई गुना ज्यादा होगी कि इतनी अधिक संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज हम उनके लिए 25 लाख मुआवजे की भी मांग की है। इन सभी को लेकर एक दिवसीय धरना यहाँ पे तखतपुर में विधानसभा स्तरीय आयोजित किया गया। इधर धान खरीदी में बदइंतजामी के लिए कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्हें जगाने के लिए रायपुर में शंख और घंटी बजाई। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार बारदाने की व्यवस्था नहीं कर रही है। साथ ही भाजपा के धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रही है। 15 साल छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आज किसानों के नाम से राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बेशरम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धरना में बैठे वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जनता बनाने काम मत करे। जनता, छत्तीसगढ़ का जनता, किसान जागरूक है। तो केंद्र में जाकर इन्होंने एक झूठा व्यूह रचना रच के बारदानों को वहाँ के जो ऑर्डर दिया गया था छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा, उसे आधा से आधा कर दिया गया। धान और किसान के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खुद को किसान का हितैषी बताकर एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इन सब के बीच किसान के पास अब धान बेचने के लिए सिर्फ 16 दिन ही बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, PCC कार्यकारिणी के 41 पदाधिकारी, 36 जिला शहर अध्यक्ष और सभी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों के समेत कुल 85 पदाधिकारी महाराष्ट्र के वर्धा दौरे पर हैं। गांधी आश्रम सेवाग्राम में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे वर्धा पहुंचे। वहीं PCC प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव भी वर्धा में हैं। वर्धा में प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कांग्रेस पदाधिकारियों ने आश्रम से लगे खेत में साफ सफाई की, तो वहीं दूसरे दिन आश्रम के गौशाला की साफ सफाई की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों को गांधी के जीवन, कांग्रेस के इतिहास, देश की आज़ादी में गांधी और कांग्रेस की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी मूल धारा से भटक गई है। अब इनको सेवा ग्राम जाने की याद आई है ताकि आने वाले दिनों में संगठन को बचाया जाए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के सब प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वर्धा में, उसमें भी शामिल होऊंगा। दो दिन का कार्यक्रम है कि जो संगठन है विधायकों को लेकर के, विधायक है मंत्री को लेकर के और मंत्री है मुख्यमंत्री को लेकर के, जिस प्रकार से अंतरकलह उजागर हो रही है, तब उनको याद आ रहा है कि अब इनको सेवाधाम जाना चाहिए। तो शायद आने वाले समय में इस संगठन को बचाया जा सके। लेकिन एक परिवार के भरोसे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जिस प्रकार के हश्र हुआ है, आने वाले समय में और उससे भी ज्यादा तीव्र गति से हश्र होने वाली है। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों के शामिल होने के भाजपा सांसद संतोष पांडे के बयान पर विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के बैनर तले सिख समाज और किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला फूंका गया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने प्रतिनिधियों ने कानून की प्रतियां भी जलाई। बयान से नाराज लोगों ने सांसद संतोष पांडे से माफी मांगने को कहा है। माफी नहीं मांगने पर लगातार प्रदर्शन की चेतावनी दी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से किसानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उसके खिलाफ देश का पूरा किसान वर्ग आंदोलित है। इस वजह से आज हमने संतोष पांडे जैसे नेताओं का पुतला दहन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों का नहीं, एक पूरी जाति का, एक पूरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक उनकी किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये समर्थन और ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। सांसद संतोष पांडे जो किसान विरोधी है, उसका भी पुतला जलाया गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी मिशन बस्तर में लग गई है। इससे तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 16 जनवरी से 7 दिनों के बस्तर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे बस्तर के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बस्तर जिले का दौरा कर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर गतिविधियों के संबंध में चर्चा करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बस्तर में फिर से अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी ये पूरे छत्तीसगढ़ का दौरे का कार्यक्रम बना है। उसके अंदर बस्तर जो है उसमें हम पहले की स्थिति में 2003, 2008, 2013 की स्थिति में हम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, उसे बस्तर में दूर दूर तक सफलता नहीं मिलने वाली है। और उसका कारण है कि कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से वनवासी अंचल में काम किया है और जिस तरह से भूपेश बघेल जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है, उसके कारण कांग्रेस की जड़ें बेहद मजबूत हैं। एक दिन पहले दुर्ग जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को वेस्ट इंडिया कंपनी बताया था। साथ ही सभा में चाउर और पानी वाले बाबा के नाम से टिप्पणी की थी, जिसका जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश में बदले की राजनीति को कभी स्थान नहीं मिला है। पूर्व में कांग्रेस सरकार केवल इसलिए गई क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ने बदले की राजनीति की। मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद की शपथ ली है, उन्हें संवैधानिक पद के अनुसार अपनी बातों को रखना चाहिए। आसाराम बापू के बारे में सब जानते हैं, रामदेव बाबा के बारे में जानते हैं, चाउर वाला बाबा के बारे में जानते हैं, पानी वाले बाबा के बारे में जानते हैं। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, 3 बाबा जानते हैं। एक घासीदास बाबा, दूसरा गांधी बाबा और तीसरा अम्बेडकर बाबा। 3 के बाद 4 बाबा को जानते हैं। हम लोग सब देखा ही है। पानी आप पिलाने में पानी वाला बाबा कौन हो गए? पानी वाले बाबा भिलाई के लोग जगह कौन जानते हैं? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सामने आ रहे हैं। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि जब वो पहचान में आ जाएगा तो उसके पैर उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री जी को ये बात पता होना चाहिए कि अब वो कांग्रेस के नेता नहीं है, अब वो मुख्यमंत्री है। उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपने संवैधानिक पद के अनुसार भाषा की मर्यादा के साथ बातों को कहना चाहिए। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा को बेशर्म पार्टी बताते हुए तीखी टिप्पणी की है। धान और किसान मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महासमुंद में विभागीय समीक्षा की बैठक लेने आए मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जनता और किसान जानते हैं कि कौन अपनी लापरवाही पर ढोंग कर रहा है। छत्तीसगढ़ के 9 भाजपा सांसद निधि खत्म होने पर मुंह बंद किए बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं। कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार प्रदेश में अपना विश्वास खो चुकी है, जिसकी खींच में मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि सत्ताधारी दल जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बेशरम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धरना में बैठे वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जनता बनाने काम मत करे। जनता, छत्तीसगढ़ का जनता, किसान जागरूक है। जब चारों ओर आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, तो उसके गुस्सा करने वालों को राहत देने की अपेक्षा अपशब्द बोलना चालू कर देते हैं। तो ये हो रहा है, लग रहा है इनको भी कि अब आने वाले समय में हमारी सरकार जाने वाली है। जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए किस तरह के शब्द प्रयोग अभी किए, इस तरह की स्थितियां कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही हैं, जिसको मैं घोर निंदनीय मानता हूं। शब्दों की, भाषाओं की मर्यादा के साथ राजनीति होनी चाहिए, इस बात का मैं घोर पक्षधर हूं।
छत्तीसगढ़ के 4,473 निजी स्कूलों को आज 101 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पहली बार इतनी बड़ी राशि अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को ट्रांसफर की है। ये राशि 2019-20 सत्र की है। स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा के राशि ट्रांसफर की जाने से पारदर्शिता बनी रहेगी। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार ने। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को जो शिक्षा के अधिकार के तहत राशि मिलती है वो ऑनलाइन की गई है। और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी और सभी अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ देर पहले जो है ऑनलाइन जो है सभी स्कूलों को ये ट्रांसफ़र किया गया है ये राशि। सीधे हम जो है टेकाम जी से जानना चाहेंगे आज कितने स्कूलों को कितनी की राशि ट्रांसफ़र की गई है। जो आरटी के तहत जिनका एडमिशन लेते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उसका हम लोगों ने आज पैसा ट्रांसफ़र किया है 101 करोड़। इसमें जो विद्यालय हैं 4,473 विद्यालयों को सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं। इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? नहीं, कई बार कई जगह ये मांग हमेशा आती रही है कि हम लोग के यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं आरटीई के बच्चे, लेकिन उनका फीस नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पहले जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से देते थे, तो उसमें ये कभी देख रहे थे कि जिसका मिल रहा है वो मिल ही रहा है उसका, और जिसका नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल पाता था। तो सीधे राज्य से सीधे उनके खाते में जाएगा, और जहाँ जहाँ बिल्कुल नहीं मिल पाया वहाँ पहले छोटे स्कूल जहाँ उनको मिलने का ऐसा निर्देश हम लोग दिए। उसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन भी इस बार बढ़ोतरी हुई है। हाँ, इस बार हुई, बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल 48,000 करीब थे, और इस साल 51,982 बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो आपने सुना मंत्री जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रही। इससे पहले भी लगातार शिकायतें आती थी कि संबंधित स्कूलों को नहीं मिला, जिला शिक्षा अधिकारी नहीं दिए। निश्चित रूप से सरकार की इस पहल से अब जो है स्कूलों में पढ़ाई जो है व्यवस्थित ढंग से होगी, और जो इनको स्कूलों को जितनी राशि देनी चाहिए वो राशि मिलते रहेगी। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। इधर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए जशपुर के आदिवासी काफी खुश हैं। अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग भगवा पदयात्रा निकाल रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा और हथियार से लैस पदयात्रा ढोल नगाड़ों के थाप के साथ जशपुर पहुंची, जहां भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पदयात्रा की शुरुआत बगीचा तहसील के हर्रा डीपा खुंडिया रानी के मंदिर से पिछले महीने हुई थी, जो सन्ना के रास्ते होती हुई जशपुर पहुंची। इसका नेतृत्व पहाड़ी कोरवा समाज के दीवान कहे जाने वाले प्रदीप नारायण कर रहे हैं। पदयात्रा का समापन झारखंड की सीमा पर स्थित शंख नदी में भगवा ध्वज लहराने के साथ हुआ है। ये पदयात्रा करीब 150 किलोमीटर की है। पदयात्रा में शामिल आदिवासियों ने रणजीता स्टेडियम के चौराहे पर अधूरे पड़े हुए दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा निर्माण के जल्द पूर्ण करने की भी मांग की। श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बन रहा था, और अभी हमारे हिंदू के पक्ष में आया है। उसी खुशी में ये भगवा पदयात्रा पूरे जिले में निकाले हुए हैं। जो कुमार साहब का जो मूर्ति में जो छिपा कर रखे हैं, उनका अनावरण के मुख्य उद्देश्य है कि वो हमारे जनता, हमारे खुड़िया, हमारे जशपुर के लोगों के सामने ये दिखे। स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव आज जशपुर को धड़कन रहे, उसका आज कांग्रेस गवर्नमेंट ये नतीजा कर दिया है जशपुर में। बड़ा सोचने की बात है, जशपुर को धड़कन रहे। उनका अनावरण का चाह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।